होंगे एक भाई के जाने का गम। ये जी नानी पिएगा पापा ने पिएगा नानी बोला तू तला वो मत हौसला रखो बाबू। मार गया ना तोला मेरा मम्मी मार गया जब पापा ने जाना पियाला। कौन कौन मारे एक बार नाम बताएंगे? वही सैफ है, हसमत अली है, अब्दुल रहमान उसका लड़का है। उसको फांसी चाहिए, वो हम लोग का सहारा था, उससे हमारा सारा उम्मीद था। ये हमारा पागल बच्चा है, हम उसको मेहनत मजूरी करके पढ़ाते लिखाते थे, उससे हमारा उम्मीद था। सारा उम्मीद आज खत्म हो गया। बताइए हम लोग कैसे हम लोग जिएंगे। उसका पिता यही कह रहा है कि 1 लोग गए, अभी 4 लोग बाकी हैं। कहाँ बैठाया गया है? अब बैठाया गया कोतवाली, लेकिन उसको भी मतलब हाँ नहीं, कोई कुछ भी नहीं अभी। वो फिर बाहर आएगा, फिर 4 लोग को कटवा के जाएगा। वो बोल रहा है कि जब तक 4 लोग को नहीं हम कटवाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहे बेटा उनकर फांसी हो गया, उनकर फांसी हो गया। अब वो लेकिन से भेट तो नहीं हुई, उसने उम्मीद के लेकर नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अब 5 लोग के जो कहले बना धमकी देले बना छूट जाए तो जरूर करी कार। हम लोग लेके बना पलवार बना ये न कब कहाँ पाई बोली। पुलिस तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ये तो हम जान रहे हैं। पुलिस अगर एक्शन लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। पहली बार में वो नहीं इतना जल्दी छूट गया था। पैसा सब बिकाऊ हो गया आज। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट भारत। हम मौजूद हैं महाराजगंज के चौराहा में। बीते दिनों आपने एक खबर देखी होगी कि एक 12 साल का लड़का जिसका नाम हिमांशु चौधरी है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और लाश को एक नहर में फेंक दी जाती है। उस मामले के बाद काफ़ी मीडिया चैनलों ने एक रिपोर्ट भी बनाई और प्रकाशित भी की, जिसमें आरोपियों के नाम तक नहीं बताए। हम इस रिपोर्ट में बताए हैं कि आरोपी कौन है, वो कहाँ से आते हैं। रिपोर्ट देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। आगे वीडियो में आप देखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी माता। क्या नाम है आपका? ममता। कब पता चला कि हिमांशु गायब है? रात में हमको पता चला जब घर नहीं आया, 10-11 बजे। 10 बजे हमको पता चला कि वो घर नहीं आया, तब से हम खोजने लगे उसको। अच्छा, उसके बाद पुलिस को आपने रिपोर्ट दिया गुमशुदगी की? नहीं, रात में नहीं, सुबह में हम दिए, सोमवार को 25 तारीख को। तो मामला जो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कब पता चला आपको? 28 तारीख को। अभी तक जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है उससे अपन संतुष्ट हैं? कुछ नहीं, पुलिस कुछ भी नहीं किया। पुलिस हमारा एक भी नहीं सुना। जितना मांग के पुलिस अगर किया होता तो शायद उसका 100 ही मिलता, लेकिन बहुत पहले मिल जाता। लेकिन पुलिस पैसे पे बिक गया था हमारा। हमको वहाँ डांट के खदेड़ देते थे लोग। तो कौन डांट के खदेड़ दिया? वहाँ के जो लोग थे, कोतवाल जो वहाँ के जो भी थे, वहाँ से हमके लोग डांट के खदेड़ते थे और कहते थे जाओ बच्चा मिल जाएगा, तुम गाड़ी अपने घर पे एक रखना, बच्चा को लेने जाना है। ऐसे ऐसे कह के हमको बहुत तसल्ली दे के वहाँ से भेज देते थे लोग, लेकिन हमारा एक भी सुनवाई नहीं करते थे। हमको गुमराह करके इधर उधर लोगों को पकड़ के लेके जाते थे। जिसको हम बताते थे उसको लोग नहीं पकड़े। 3 दिन के बाद उसे उठाया गया। जिसको हम पहले दिन बताएं इसको आप उठाइए, नहीं उठाए लोग, उसको 3 दिन के बाद उठाए। इसमें वो लोग पैसा लेके बिक गए। गिरफ्तारी किसकी हुई है पता है आपको? हाँ, किसकी हुई है? सैफ नाम है, असमत अली, अब्दुल। हम जो इसकी हत्या हुई है इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको? अभी सैफ के घर में मर्डर हुआ था एक, वो 6 महीना पहले। उसी में हमको बोला था गवाही देने के लिए, तो हम 5 लोग, हमारे मोहल्ले के कोई गवाही नहीं दिया। तो जब बाहर निकल के आया तो बोला कि हम हमारे नज़र में 5 लोग हैं, 5 लोग में हम सबको ख़त्म करेंगे। उसके बाद से पहला तो हमारा हो गया, लेकिन जिस दिन ये लोग पकड़ के गए तो उसका बाप चिल्ला चिल्ला के रोड पे कह रहा था कि 1 लोग ख़त्म हो गया, अभी 4 लोग बाकी हैं, तब हम जेल में जाएंगे। बताइए, इतना बड़ा उसका पावर है। उसको फांसी लगवाइए, उसका प्रॉपर्टी जब्त कराइए, उसका घर बुलडोजर चलवा दीजिए। इससे ज़्यादा और क्या हम कर सकते हैं? बताइए, आप लोग भी एक बच्चा पैदा किए होंगे, उसका दर्द पता होगा।
कि एक बिल्कुल माँ कैसी है। एक बच्चे का दर्द होता है और इन माँ की आंसुओं से हम देख सकते हैं कि इनके आंख से आंसू निकल रहे हैं और ये अंदर की वेदना है। सरकार से आपकी क्या मांग है? उसको फांसी चाहिए। हौसला रखिए। उसको फांसी चाहिए, वो हम लोग का सहारा था, उससे हमारा सारा उम्मीद था। ये हमारा पागल बच्चा है, हम उसको मेहनत मजूरी करके पढ़ाते लिखाते थे, उससे हमारा उम्मीद था। सारा उम्मीद आज खत्म हो गया। बताइए हम लोग कैसे हम लोग जिएंगे। हम लोग को 2 लोग को नौकरी मिले और 2 करोड़ रुपया की मांग है। इससे हम अपना बच्चा नहीं ला सकते हैं, फिर भी क्या करेंगे। देख रहे होंगे आप इनके आंसुओं को कि इनके दर्द जो है वो कितना दर्द है अंदर और कितना प्रेम है उस बच्चे से जो अभी इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। उनके घर के और भी परिजन हैं। आप क्या नाम है आपका? गणेश चौधरी। आप पिता हैं? हाँ। इस मामले में जो अभी तक की कार्रवाई हुई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम पुलिस वाले से संतुष्ट नहीं है। पुलिस वाले बिक गए थे और हम लोग जब कहे थे जिसको उठाने के लिए उठे भी नहीं किए वो दूसरे को ले आके दिखा रहे थे। अब आपकी आगे क्या इस मामले में मांग है? हम यही चाहते हैं कि उन लोग का फांसी हो जाए, उनका घर है। और कुछ मांग है आपकी? नहीं सर, उनको फांसी हो जाए, घर है। 28 तारीख को लापता होता है लड़का। एक बार पूरी कहानी को आप बताने का प्रयास करेंगे? उनसे पूछिए। वो 24 तारीख को गायब हो गया था 10 हाँ। 24 तारीख को हिमांशु गायब होते हैं घर से। एक बार पूरी कहानी को बताएंगे कैसे कैसे क्या क्रिया चला उसमें? ये बच्चा कुछ बच्चों के साथ गौशाला के बगल में प्राइमरी स्कूल है, वहीं पे खेल रहा था। तो खेलते खेलते वहीं से कुछ बच्चे हैं उसी के साथ निकला, यहाँ से रोड के एक बगल में रोड है, रोड के पास से निकला। 4-5 बच्चे निकले, उसमें से 2-3 बच्चों की एक्टिविटी अजीब तरह की थी और ये 2 बच्चे आगे बढ़ गए। फिर वो बच्चे फिर सामने फ्रंट पे वहीं चौराहे पे दिखाई दिए, लेकिन वो बच्चा दिखाई नहीं दिया हम लोग फुटेज में जो देखे। उसके बाद हम कहे कि हो सकता है भाई कि बच्चा कहीं गया हो, अभी आ जाए घूम फिर के। शाम हो गया है, नहीं आया। ये 25 तारीख की घटना हम बता रहे हैं। 24 को तो वहाँ दिखाई दिया था, उसके बाद इन सब रात भर खोजे, मिला नहीं बच्चा। 25 को मैं आया गोरखपुर, सब फोन किए, मैं गोरखपुर आता हूँ। मैं आया, उसके बाद मैं उस पर जाँच शुरू किया अपने स्तर से। तो कैमरे में जब उसका फोटो मिला तो वही बच्चे सब खेल रहे थे 3-4, उसी में से सामने निकल रहा है, दिखाई दे रहा है 24 तारीख में। उसके बाद वो गया है पीछे से, तो फिर लौट के नहीं आया है। तो तमाम पता करने के बाद पता यहाँ तक हम पहुँचा दिए कि कोई बच्चा उसको लेके गांव के बगल में एक पोखरा है, वहां तक ले गया था उसको, बहला फुसलाकर, चाहे जैसे भी हो। वहां से हमको कोई क्लू नहीं मिला था उसके बाद बच्चा कहाँ गया। और पुलिस के कहने के बाद भी कि सर देखिए मेरे पास कुछ क्लू है, देखिए इसको, इसमें कुछ बच्चों की एक्टिविटी है, यही बच्चे सब साथ में खेल रहे हैं, यही बता सकते हैं बच्चा कहाँ गया। लेकिन फिर हमारी बातों को कहें आप हमको सिखाएंगे, हमको एक रूटीन से काम करने दीजिए, तो हम चुप हो जाते थे। तो हम कहे कि भैया ठीक है अपने रूटीन से देखिए, लेकिन यही बच्चे मिले। लेकिन अगले दिन वही हुआ जो मैं कहा, मेरे ही फुटेज दिए गए द्वारा उन्होंने जब जांच किया, कुछ उनसे पूछताछ किया, तब पता चला कि बच्चे को स्वयं स्वीकार किए सब, ये बच्चे को मार के यहाँ नटवा नहर में फेंके हैं। कौन कौन मारे हैं एक बार नाम बताएंगे? वही सैफ है, हसमत अली है, अब्दुल रहमान उसका लड़का है। अभी सर इसमें हमको और संदेह लग रहा है, हो सकता है पहले तो ये लोग ऐसा किए हैं, पता नहीं क्या डील पानी करते हैं लोग, पुलिस वालों से कोई समझ तो पाता नहीं है। एक लड़का छोटा सा जो है उसके हम उम्र का, 1-2 साल का बड़ा, वो अकेले कहता है मैं इसको गला दबा के मार के फेंक दिया। ये संभव हो सकता है? पूरी दुनिया जानती है कि एक लड़के को कोई एक लड़का नहीं मार सकता है, तो इसमें हम क्या कहें। आपके परिवार की क्या उस परिवार से कोई पहले से दुश्मनी या रंजिश रही है? नहीं, हमारे समझ से कोई दुश्मनी नहीं है, चूंकि मेरी फैमिली, हम लोग गोरखपुर रहते हैं, ये लोग गाँव में रहते हैं, इनके बताने के अनुसार है, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा कोई मामला हम नहीं जानते। कारण क्या? कारण यही सुनाई देता है, हत्या किया था, हमको भी सुनाई दिया था वहाँ, इन सबों की गवाही वाही देने की वजह से। तो कोई झूठी गवाही क्यों देने जाएगा किसी का जो जिसके बारे में जानता ही ना हो। उसके बाद उसकी वही धमकी चल रही थी। तो अभी जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है FIR की कॉपी मिली है आपको? नहीं, अभी तो हमको नहीं मिला है। कोई गुमशुदा वाला जो हुआ वही मिला है, ये किस चीज में जेल भेजे, क्या धारा लगाए, इसकी कोई कॉपी हमको कोई बरामद नहीं कराई गई। तो पुलिस के अभी तक जो रवैया रहा है इस मामले को लेकर के पुलिस का, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है। आपके अनुसार जो क्या आपकी मांगे हैं?
अब मांग यही है, बच्चों का, जमीन सबों का सहारा वही बच्चा था। आगे भविष्य में सभी लोग सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कुछ करेगा तो हमको खिलाएगा। अब इनको कौन खिलाएगा? एक बच्चा पागल है, 2 लोग बेरोजगार हैं घर में, मियाँ बीवी दोनों बेरोजगार हैं। तो सरकार इनके रोजगार की तो व्यवस्था करे। अब ये कहाँ से खाएंगे पिएंगे? एक उम्मीद भी टूट गई आगे की चल के, हाँ चलो कोई उम्मीद आएगी। तो इन लोगों को कम से कम, इन लोगों को सरकारी नौकरी दे और कम से कम परिवार के भी चलने के लिए 2 करोड़ रुपया कम से कम देना चाहिए। क्योंकि ये पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। लड़का रहता पता नहीं क्या करोड़ कमाता, लेकिन तत्काल में जीने के लिए इनको तो 2 करोड़ चाहिए ही चाहिए सरकार से। और सरकार से उम्मीद है सरकार को ये करना चाहिए। परिवार में आपके अभी भी डर का एक माहौल होगा, क्योंकि आगे भी केवल परिवार में डर का माहौल नहीं है, ये पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में डर का माहौल है। जब ऐसी घटनाएं होंगी, आज मेरे साथ है कल उनके साथ हो सकता है। बदमाशों का कोई श्रेणी थोड़ी है, कहाँ कब क्या कर देगा। वो छूट के आएगा, भीड़ मन बढ़ेगा, फिर किसी को मार देगा। क्या कह रही हैं आप? वो गन के बताया है, 5 घर का नाम बताया है। उसका पिता क्या कह रहा है? उसका पिता यही कह रहा है कि 1 लोग गए, अभी 4 लोग बाकी हैं। कहाँ बैठाया गया है? अब बैठाया गया है कोतवाली, लेकिन उसको भी मतलब नहीं है। हाँ नहीं, कोई कुछ भी नहीं अभी। वो फिर बाहर आएगा, फिर 4 लोग को कटवा के जाएगा। वो बोल रहा है कि जब तक 4 लोग को नहीं हम कटवाएंगे तब तक नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ये तो हम जान रहे हैं। पुलिस अगर एक्शन लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। पहली बार में वो नहीं इतना जल्दी छूट के आता। पैसा सब बिकाऊ हो गया आज। पैसा लेके सब लोग उसको छोड़े, फिर ऐसे आके किया। भी आएगा तो पता नहीं कितने लोग का क्या करेगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद और भी लोग हैं इनके घर के अगल बगल से। ये आप अभी कुछ कह रही थी? ये कहे बेटा उनकर फांसी हो गया, उनकर फांसी हो गया। अब वो लेकिन सब भेट तो नहीं हुई, उसने उनका उम्मीद के लेकर नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अब 5 लोग के जो कहले बना, धमकी देले बना, छूट जाए तो जरूर करी कार। आप कौन है? हम बगल के वहीं बड़की अम्मा लगो। हाँ तो आपको कब पता चला कि हिमांशु गायब हो? हाँ, ही मनो खोज में कब पता चला आपको? हम के सुबेरे जानी जा, अपने अपने घर सब सुतल, रात के नहीं जानी जा, सुबेरे जानी जा। सब लेके खोजाता ना, अपने मनमानी खोजाता ना, और साथे जे बोलते गईबे कही। आस पड़ोस में भी एक डर का माहौल होगा। हाँ हाँ बाबू, मन के बहुत डर हो गल बा लड़का के साथे। हम लोग लड़के बाना, परिवार बाना, के न कब कहाँ पाई। बोली आप देख रहे थे कि आस पड़ोस में भी डर का एक माहौल है, और इस घटना ने इस पूरे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में खौफ का माहौल बना दिया है। मैं गोरखपुर से चल के आया हूँ। हमारे काफ़ी साथियों ने बताया कि ये काफ़ी गंभीर विषय है, इस विषय पे हमें जाना चाहिए और इस मामले को लेकर के तह तक जाना चाहिए। हम इस मामले के तह तक जाएंगे और आपको हर एक रिपोर्ट बताएंगे। हमारे साथ यहाँ और भी इनके समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं और अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश प्रसाद अग्निहोत्र। मैंने जो है जिस दिन जो है ये घटना घटित हुई, उस दिन तो हमें जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन जो है सड़क पर जब आंदोलित हो गए तो हमारे क्लाइंट सब बताए कि एक धोबी परिवार का दलित जो है बच्चा 12 वर्ष का जो है मारा गया, जिसकी 4 दिनों बाद जो है सड़ी हुई लाश मिली हुई है। तो बाद में संज्ञान हुआ कि जो है ये जो है जमानत पढ़ने के लिए जो है इस परिवार को, जब जो है अपनी पत्नी को मार करके सैफ जो आया छूट करके जो है जमानत पर, उसके पहले जो है जब जेल में था तो अपने घर वालों से दबाव बनवाया जमानत के लिए। ये परिवार जमानत के लिए तैयार नहीं हुई, तो उस दौरान जो है वह जेल से ही धमकी दिलवाया अपने परिवार वालों से कि जिन जिन लोगों ने इस मोहल्ले में जमानत पढ़ने से इनकार किया है उसके घर वालों को हम मार डालेंगे। और छूट करके आया, उसके कुछ ही दिन बाद इस बड़े वारदात को अंजाम दिया है। दलित परिवार के बच्चे को शिकार बनाया है। ऐसे जो है जघन्य अपराधियों को जो है समाज में रहने देने से जो है समाज का प्रत्येक व्यक्ति डरा सहमा समझा जाएगा। आज जो है यहाँ इस गांव चौराहा नगर पालिका का यह जो है अस्तित्व है कि सारे लोग जो है गमगीन है और डरे सहमे हुए हैं। और उसका पिता जो है कोतवाली में बैठाया गया है, परंतु जो है सारे साक्ष्य पाते हुए जो है उसको जो है जेल नहीं भेजा गया है। मात्र 3 मुलजिमानों को 7:30 बजे रात को रिमांड बनवाई गई है और दिन में उसको इसलिए नहीं भेजा गया कि इस जिले की जो है सबसे बड़ी ये घटना है। आज तक इस तरह की कोई घटना दलित परिवार के साथ नहीं हुई थी। जिस तरह से जो है
चंदौली में होता है, उधर पश्चिमी इलाकों में होता है, उस तरह का वारदात को यह जो है जघन्य अपराधियों ने जो है वारदात को अंजाम दिया है। और यह दलित परिवार पूरी तरह से टूट गया है, पुलिस संरक्षण नहीं मिल रही है। इसलिए जो है हम जो है आला अफसरों से निवेदन करेंगे, प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि इस मामले में जो भी विवेचना से आते हैं जो जघन्य अपराधी, उन्हें भी जेल भेजा जाए और इस पीड़ित परिवार के सदस्यों को कम से कम जो है, जो ये जीने खाने के लिए इस समय मोहताज है। एक बच्चा है जो पागल है, जो उससे छोटा है, जो जिसकी हत्या हुई है, उसका भाई है वो पागल है, और वही एक लड़का था जिस पर जो है परिवार की आशाएं थी। और इस समय ये बिल्कुल जो है बिल्कुल इनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। इसलिए इसके परिवार के सदस्यों को, 2 सदस्यों को जो है नौकरी दिलाई जाए और इनके भविष्य के लिए जो है, ताकि इनकी स्थिति थोड़ी शुद्धि हो, छूट कर आने के बाद जमानत पर वह इनके तरफ आंख न देखा तो 2 करोड़ रुपए इनको मुआवजे के तौर पर दिया जाए। आगे जय हिंद जय भारत। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे इस समाज से जो क्या कहना है आपका। अरे कहूँगा पैसा चाहिए लोगों को, हत्या हत्या हुआ को काउंटर कीजिए। कहाँ से आए हैं आप? देवना से। आज आपकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष के आसपास होगी। आपने इससे पहले क्या ऐसी घटना देखी थी? ना अभी तक नहीं देखे हैं जैसे हुआ है कांड का। इसे मारा काउंटर कहा था जोगी जी। अच्छा, इनका इनकाउंटर होना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ, काउंटर सीधे काउंटर कर दें, गोली मरवाना सीधे। ठीक है, हमारे साथ एक बच्चा है, उसका बड़ा भाई है हिमांशु का, बात करेंगे। देखो पापा थे ना जे जानी पियाला जो बोले तले तो पंची तले जाले हिमांशु तले जाला। अरे बहुत हराम भी वाले थे पापा जी। दे आप देख रहे होंगे बच्चा बोल नहीं सकता है अच्छे से, तो इसकी आंख देख रहे होंगे, इसकी आंखों के आंसू देख रहे होंगे, एक भाई के जाने का गम। ये जी जानी पिया पापा ने पिया नानी बोला तू तला वो मत हौसला रखो बाबू। मार गया तोला मेरा मम्मी मार गया जब पापा ने जाना पिया। हिमांशु हमारे बीच नहीं है। अक्सर हर मुद्दे पे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की बात करने वाले लोग सामने आते हैं, लेकिन जब हिमांशु की सैफ और 3 अन्य लोगों ने हत्या कर दी तो वो लोग नदारत हैं। उन लोगों से मेरा एक बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ एक धर्म के ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि वो भाईचारा और सौहार्द कायम करे? मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि वो लोग इस मामले पे बोलने से बच रहे हैं या साइड हैं। मैंने कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स भी देखे जहां नाम तक जिक्र नहीं किया गया है। हम आए और हम बता रहे हैं कि वो तीनों लोग एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। मेरा मुस्लिम धर्म को लेकर के कोई मेरे मन में दुर्भावना नहीं है, लेकिन भाईचारे की बात करने वाले उन लोगों से सवाल है जो लोग कहते हैं कि भाईचारा कायम रहना चाहिए। क्या भाईचारा इस बिना पे कायम होना चाहिए कि एक हिमांशु को उठा करके निर्मम उसकी हत्या कर दी जाए और नहर में फेंक दिया जाए? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।